स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो लैग। अब जैसे जीरो लैग लिखते हैं तो सबसे पहला वाला जो इंडिकेटर आपके सामने आता है ये वाला जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल्स MTF बाय अल्गो अल्फा बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट 15,000 पीपल। इसको सबसे पहले हम चार्ट पे लगा लेंगे। अब इसको जैसे चार्ट पे लगाते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या क्या है, अलग अलग है। आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस टाइम फ्रेम को आप चाहे तो बदल सकते, मैं आपको बदल के भी दिखा देता हूँ एक बार। आप चाहे इसको बदल सकते हैं या रख सकते हैं। जैसा 5 मिनट है, नीचे आएंगे इनपुट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद 1 मिनट इनपुट्स में हमको मिलेगा। हाँ, इनपुट्स में अब हम देखिए सबसे पहले ये 5 मिनट है तो इसको आप 1 मिनट में कर सकते हैं। अब देखिए 1 मिनट हो गया। इस तरफ अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे अब 1 मिनट हो गया, जो ट्रेंड आपको बता रहा है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है। तो इस तरीके से आप सारे को आप बदल सकते हैं। फिलहाल हमें इस चार्ट की या टेबल की आवश्यकता नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। आगे की बात मैं आपसे बात करता हूँ। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनपुट में जो वैल्यू है वो 70 का है, तो 70 को हटा के हम इसको कर देंगे 50। ठीक है, इसको हमने 50 कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि मार्केट थोड़ी थोड़ी देर में ग्रीन रेड हो रहा है, हम कहाँ पे एंट्री करें, कैसे समझेंगे कि हमारे लिए सही जगह कौन सा है और सही जगह कौन सा नहीं है। अच्छा, इसके लिए साथ में हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इस इंडिकेटर को लगाने वाले हैं, मीन रिवर्शन चैनल। ये वाला आप देखेंगे तो ये वाला जो चैनल है, ये वाला मीन रिवर्शन चैनल, इसको हम यहाँ पे चार्ट पे लगा लेते हैं। अब जैसे इसको हम चार्ट पे लगाते हैं, इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और इसके सेटिंग्स में नीचे आइए तो 2.415 है, तो इसको हम 2 रखेंगे बस। बाकी जैसा है उसको वैसा ही रखिए। अब सवाल आता है कि आप इसमें एंट्री के बारे में किस तरीके से प्लान करेंगे। आई मैं आपको एक एक करके आपसे यहाँ पे चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस जगह से नीचे आ रहा है। ठीक है, इस जगह से जैसे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल सबसे पहले दिखाई दिया रेड कलर का। यहाँ से आप नीचे उतरना शुरू करेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर है। हम जब रेड कलर आ रहा है और साथ में सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी बन रहा है, तो बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे मार्केट देखिए यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आया। अब इसके बाद ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट है। ऊपर वाला था हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये नीचे वाला हमारे लिए सपोर्ट है। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये एक सिग्नल आपको दे रहा है, पर इस सिग्नल के बाद प्राइस एक्शन बन रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। प्राइस एक्शन थोड़ी देर बाद बना, कुछ इस जगह से, इस जगह से। और क्योंकि यहाँ पे जब सिग्नल एक बार आ गया है तो हमें अब सेकंड टाइम में ये इंतजार करने की जरूरत नहीं कि ये स्ट्रिप को छुए। बस यहाँ पे अगर आपका एक बार प्राइस एक्शन बन गया, आप यहीं से दोबारा एंट्री कर सकते हैं। चलिए, हम कब तक एंटर करके रह सकते हैं पहले उसको भी समझ लीजिए। जब तक रेजिस्टेंस तक मार्केट ना पहुंच जाए। कई बार होता है कि ऐसे थोड़ी सी जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर रेड कलर का स्ट्रिप दिख जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट से उठ के आ रहा है। हाँ, स्टॉप लॉस जरूर होगा। हमारा हमारा जो गंतव्य है वो ये वाला रेजिस्टेंस है। अब देखिए मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, अभी भी स्ट्रिप चल रहा है। स्ट्रिप चलते चलते यहाँ पर पहुँचा मार्केट, यहाँ पे फिर जाके आप एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है क्या? बिल्कुल प्राइस एक्शन बना है यहाँ पे। अब आप यहाँ से आप सोचिए कि आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर मार्केट आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर गई है, क्योंकि आप यहाँ से एंट्री हो रहा है। एंट्री तो यहाँ हो रहा है लेकिन ये फर्स्ट कैंडल है, इसलिए इसके ऊपर हाई पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है। अब इसका क्या असर पड़ रहा है? धीरे धीरे फिर मार्केट समय के साथ देखिए फिर धीरे धीरे फिर मार्केट नीचे आने लगा है। अच्छा,
यहाँ पे आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद ग्रीन हो गया है, पर यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि आपने यहीं पे एंट्री किया है, थोड़ी देर में मार्केट ग्रीन हो गया है, तो क्या कॉल साइड का रास्ता आ गया? नहीं, कॉल साइड का रास्ता सिर्फ़ तभी होगा जब मार्केट सब ऊपर से लेके नीचे आएगा, इस एरिया में मार्केट आएगा और फिर यहाँ से आपको कोई प्राइस एक्शन बनता है विथ ग्रीन स्ट्रिप। इस तरीके से जब आप काम करने लगते हैं तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर और आसान होने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।